नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ज्योतिन्द्रनाथ जी की कहानी पति पत्नी। दोनों पति पत्नी थे। दोनों में नहीं बनती थी। यह नहीं बनना दोनों में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। दोनों इससे असंतुष्ट ही रहते। असंतोष जब कभी बहुत बढ़ जाता तब दोनों बहुत दुखी हो उठते थे। पत्नी का नाम था मनोरमा, गुणवंती और रूपवती। माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे, बल्कि गरीब ही कहना चाहिए। उस पर उनके कई संतानें थी और जिनमें अधिकतर लड़कियां ही थीं। उनमें मनोरमा सबसे पहली संतान थी, सुंदर और भोली, इसलिए पिता को बहुत प्रिय थी। मनोरमा के शौक को वह बहुत उत्साह से पूरा करते थे। मनोरमा को पढ़ने का बहुत शौक था और पिता ने इस शौक को पूरा भी किया। मनोरमा ने बीए पास किया, उसे हिंदी में ऑनर्स मिला और सर्वप्रथम पास हुई। अभी उसे पढ़ने का बहुत शौक था। किताबों की दुनिया उसे बहुत भली लगती। पति महोदय का नाम था गोपी कांत, पर वह अपने को मिस्टर कांत कहना ही ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत ज़्यादा फैशनेबल, खुशमिजाज और रसिक। पिता जमींदार और ऊंचे सरकारी अफसर। मिस्टर कांत को रौब जमाने में बहुत आनंद आता था। रोज सज धज कर दुग्ध फेन जैसे सफ़ेद कपड़ों पर एक शीशी सेंट उलट सिगरेट का धुआं उड़ाते रहते थे। सिनेमा देखे बिना रात को नींद नहीं आती थी। किताबों से उन्हें वैराग्य सा था। बीए उन्होंने 3 दफ़े में पास किया था और इस वक्त एमए फाइनल में थे। एमए का इम्तिहान देने का उनका इरादा न था, वरन पढ़ाई समाप्त करने की वह सोच रहे थे। मनोरमा बीए ऑनर्स और मिस्टर कांत बीए का मिलन संयोग से हो गया। मनोरमा के रूप में ने मिस्टर कांत को मुग्ध कर दिया और फिर ग्रेजुएट पत्नी रखना भी तो फैशन का एक अंग है, इसलिए मिस्टर कांत की इस मनोवृत्ति को भी मनोरमा ने संतुष्ट किया। सखियों ने मनोरमा के भाग्य की सराहना की। उसके माता पिता कृतकृत्य हो गए और छोटी बहनें दीदी की किस्मत की चमक देख खुश हो गई। मनोरमा गंभीर थी और मिस्टर कांत घमंडी। दोनों साल भर से एक साथ रह रहे थे, लेकिन इधर 1 महीने से शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब दोनों में बहस ना होती हो और दोनों एक दूसरे को मन ही मन ना कोसते हों। मिस्टर कांत का फैशन बढ़ता ही जाता था। वह सुबह 8 बजे उठते और बिछावन पर लेटे ही लेटे चाय पीते। शौच जाना, मुंह धोना हफ्ते में 2-3 रोज भूल जाते। स्नान करते वक्त कोई चालू फिल्मी गाना गुनगुनाते और रोज 1-2 सिगरेट पैकेट के फूंक डालते और हफ्ते में 4 दिन तो सिनेमा देखते। कॉलेज जाना कोई ज़रूरी तो था नहीं, पर दोस्तों की पार्टी जरूर जमती। स्नो पाउडर आदि भी मनोरमा के बदले वही लगा लेते। मनोरमा को यह सब नहीं भाता था। पति को पसंद करना उसे जरूरी था और पसंद करने की कोशिश भी वह करती थी। ऐसी बात नहीं थी कि पति से उसे घृणा हो, पर पति की आदतें उसे पसंद नहीं थी। वह अपने संस्कार नहीं मिटा पाती और पति के कार्यक्रम में उत्साह और खुशी से भाग भी नहीं ले पाती थी। संध्या का समय था, करीब 7 बजे होंगे। मनोरमा कमरे में बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी। वह पढ़ने में व्यस्त थी कि सहसा गोपीकांत ने कमरे में प्रवेश किया। सारा कमरा जैसे सुगंध से भर गया। मिस्टर कांत मलमल का सफ़ेद कुर्ता और महीन चुनी हुई धोती पहने थे। जेब में एवर शार्प शोभा दे रहा था और कलाई पर कीमती घड़ी। होठों में सिगरेट आते ही बोले, अरे चलो तैयार हो। अभी तक तैयार नहीं हुई? मनोरमा चौंक पड़ी। उसने किताब से दृष्टि हटाकर गोपीकांत की ओर प्रशंसूचक दृष्टि से देखा, मानो पूछ रही हो कैसी तैयारी के बारे में उससे कहा जा रहा है। कांत जल्दी में थे। मनोरमा का ऐसे फक की तरह मुंह ताकते हुए उन्हें बहुत बुरा लगा। चिढ़कर बोले, इस तरह क्यों ताक रही हो? देखो समय हो रहा है। मनोरमा उठ खड़ी हुई और बोली, पर बात क्या है? कांत को बहुत गुस्सा आया। देखिए देवी जी, इस तरह ज़्यादा बनना अच्छा नहीं लगता। मैं समझ गया तुलसीदास और कबीर के सिवा और बातों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं, पर क्या आपका समूचा दिमाग इन कविताओं से ही भरा है? दूसरी बातें वहाँ ठहरती नहीं? मनोरमा ने अपने को बहुत अपमानित अनुभव किया, पर वह शांत रही और नम्र स्वर में बोली, आप गुस्सा क्यों होते हैं? क्या मुझे इतना पूछने का भी अधिकार नहीं कि मुझे कहाँ चलना होगा? क्या मैं ग्रामोफोन का रिकॉर्ड हूँ कि एक ही बात को बार बार दोहराता रहूँ?
मैंने एक दफ़ा कह दिया था कि पर जब मेरी बातें भूल जाने की तुम्हें आदत है तो इसी में तुम्हें आनंद मिलता है, तो इसका कोई उपाय है? मनोरमा को अब याद आया कि आज शनिवार है और कोई नई फिल्म आज से शुरू होने वाली है। कांत ने 4 रोज पहले ही मनोरमा से कह दिया था कि शनिवार को चला जाएगा। उसने सीट रिजर्व करवा ली थी और अब तैयार होकर चलने को आया था। मनोरमा सचमुच इसके बारे में भूल गई थी। बोली, अरे मेरे ध्यान से तो उतर गया। ऐसा कितनी बार हो जाता है, आपसे भी तो होता होगा। मैंने जानबूझकर थोड़े ही किया है। अब कितना समय है? 5 मिनट। तब तो मुश्किल है, इतना तो पहुंचने में ही लगेगा। कहिए तो इसी तरह चलूं? वाह! कांत नाक भूसी कोड़कर बोला, मुझे वहाँ दूसरा तमाशा ले जाना है क्या? तुम्हें सोसाइटी का जरा भी ख्याल नहीं? कुछ तमीज से तो रहनी चाहिए। मनोरमा का चेहरा तमतमा गया। अपने पर काबू रखकर बोली, खैर तमीज अब आपसे सीख लूँगी। सीखने के लिए भी अकल चाहिए। गुस्से से पैर पटकता हुआ वह कमरे से बाहर निकल गया। मनोरमा ने किताब को बिछावन पर एक और फेंक दिया और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने सिर से पैर तक अपने को देखा और मन ही मन बोली, कौन बुरी लग रही थी? धुले हुए साफ कपड़े हैं पर उन्हें ना जाने क्या चाहिए। असल सौंदर्य तो स्वास्थ्य में है, पर जब जिंदगी भर साथ रहना तो इस तरह कब तक काम चलेगा? या तो उन्हें अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा या मुझे उनके अनुकूल बनना होगा। 3 साल में बीए पास किया और मुझे अकल बताने चले हैं? सचमुच रईसों और अमीरों के लड़के भी कुछ अजीब ही होते हैं। इन लोगों के लिए वैसे ही हल्के दिमाग की औरतें चाहिए जिनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। खैर मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्हें दिखावे में अगर खुशी है तो मुझे कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। अपना अपना शौक है, पर क्या औरतें सिर्फ एक शौक की चीज़ हैं? इतनी दीनता और इतना तुच्छ स्थान औरतें स्वीकार क्यों करती हैं? पर क्या किया जाए, रोज रोज का झगड़ा किसे अच्छा लगता है? वह पतिदेव है, उन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है। मिस्टर कांत सिनेमा हॉल में बैठे थे, पर उनकी तबीयत खेल में ना लग रही थी। खेल साधारण था पर रोचक था। फिर इसमें उनकी फेवरेट अभिनेत्री भी काम कर रही थी। इसके विषय में कांत अपने दोस्तों से कहा करते थे, कमाल की ब्यूटी है इसकी दोस्त, इसकी मुस्कान गजब ढाती है। मेरी तो इच्छा होती है कि बम्बई जाऊं और इसके ऊपर 2,000 खर्च कराऊं। दोस्त कांत की रसिकता की बड़ाई करते, दरिया दिली की तारीफ करते और कांत फूलकर कुप्पा हो जाता। पर उस प्रिय अभिनेत्री के अभिनय में भी आज कांत को आनंद न मिल रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई थी और सिनेमा में बैठा हुआ कुछ और ही सोच रहा था। उसके दिल में यह वहम हो गया कि मनोरमा उसे मूर्ख समझती है और उसकी उपेक्षा करती है। उसने मेरी जिंदगी का सारा मजा किरकिरा कर दिया। पढ़ी लिखी लड़कियों से पार पाना मुश्किल है। किसी भी स्त्री के द्वारा अपमान नहीं सहा जा सकता। जब अपनी स्त्री के द्वारा अपमान हो तो वह और भी असहनीय उठता है। वह बीए ऑनर्स है और मैं बीए हूँ। वह मुझे कितना लघु समझती है, तभी तो मेरी बातों को वह चुटकी में उड़ा देती है। नहीं, यह ठीक नहीं। सोचा था इस साल एमए की परीक्षा ना दूंगा, पर मुझे अब एमए करना ही होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। कांत फिल्म देखकर तो निकला, पर उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने फिल्म में देखा क्या क्या नहीं। वह पर्दे पर शून्य दृष्टि से देख रहा था। उसका ध्यान दूसरी ही जगह था। वह करीब 10 बजे घर लौटा। मनोरमा तब तक बैठी थी। कांत के जाने के बाद उसने सुंदर कपड़े बदले और देखने में बहुत आकर्षक लग रही थी। कांत उसे देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, यह मनोरमा है, कितनी अच्छी कितनी भली, लेकिन यह मुझसे प्रेम नहीं कर पाती, मुझ पर श्रद्धा करने में समर्थ नहीं होती। कारण यह है कि मुझ में गुण नहीं, विद्या नहीं। मैं नालायक हूँ, समय बर्बाद करता हूँ, धन फूकता हूँ। उफ, कितना बुरा हूँ मैं। मनोरमा चेहरे पर हंसी लाकर बोली, कैसा खेल था? मामूली। अच्छा किया जो नहीं गई, बेकार समय बर्बाद होता। मुझे भी जाकर अफसोस ही हुआ। मनोरमा की हंसी विलीन हो गई। कांत ने यह उत्तर सहज भाव से दिया था, पर मनोरमा को लगा कि पति देवता चिढ़कर ऐसा बोल रहे हैं और व्यंग कर रहे हैं। मनोरमा ने निश्चय किया था कि अपने व्यवहार से जिस पति को उसने अनजाने में ही असंतुष्ट कर दिया है, उसे कुछ मीठी मीठी बातें कहकर वह खुश कर देगी। पर उसका यह निश्चय क्षण भर में काफूर उड़ गया। भारी मुंह बनाकर बोली, आपको अफसोस हो, इसका तो कोई कारण नहीं है। क्यों? ओह, अफसोस करने वाले लोग दूसरी तरह के होते हैं। बार बार अफसोस करने का अवसर वह नहीं आने देते। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। कांत ने इतनी आसानी से बात को मान लिया कि बहस की गुंजाइश ही ना रही। कुछ देर तक शांति रही। फिर कांत ने पूछा, अलार्म घड़ी किधर है? मनोरमा ने टेबल की ओर इशारा करके कहा, उधर है। जरा 5 बजे सुबह का अलार्म तो देना।
सुबह का? मनोरमा को आश्चर्य और साथ ही भय भी कि नाराज होकर सुबह की गाड़ी से कहीं जाना तो नहीं चाह रहे। बोली, कहीं जाना है क्या? नहीं, अब सवेरे उठा करूँगा, इम्तिहान निकट आ रहा है, मुझे कुछ मेहनत करनी चाहिए। अरे, यह कब से नया इरादा किया? मनोरमा ने हंसकर पूछा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इम्तिहान के लिए कुछ ना पढ़ूं? कांत आहत होकर बोला। नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? मनोरमा मुस्कुराकर सर का आंचल ठीक करती हुई बोली, लेकिन मुझे शक है कि इतने सवेरे आपकी नींद टूटेगी। क्यों ना टूटेगी? ना उठूँ तो तुम उठा देना। फिर मनोरमा के पास बैठकर कांत धीरे धीरे बोला, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ मनोरमा, मैं समय भी बर्बाद करता हूँ और पैसे भी। कुछ सोचता भी नहीं कि आगे क्या होगा। थोड़ी सी जायदाद से तो काम ना चलेगा। पिताजी की नौकरी ही सब कुछ है। अगर मेरी ये हालत रही तो पिताजी के बाद भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। यह बात मुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी। कांत के इस मानसिक कायाकल्प को देख मनोरमा को बहुत विस्मय हुआ, साथ ही उसे कौतूहल भी हुआ। उसके हृदय में आनंद का स्रोत बह रहा था। कांत इतनी जल्दी बदल गया कि उसके मित्र संबंधी सब आश्चर्य में पड़ गए। कांत अब सूर्योदय तक नित्य कर्म से निश्चिंत हो पढ़ने बैठ जाता। सिगरेट पीना उसने लगभग एकदम छोड़ ही दिया। सिनेमा भी इधर पूरे सप्ताह भर से उसने नहीं देखा। हाँ, पोशाक अभी तक उसने नहीं बदली। अभी तक सिल्क, मलमल और महीन धोती पहनता। इतना शौक तो वह ना छोड़ सका। पुत्र में यह परिवर्तन देख पिता ने कहा, मालूम होता है गोपी को बहू ने संभाल लिया। मैं तो इससे निराश ही हो गया था। पढ़ी लिखी सुशील लड़की है, खुद भला बुरा समझती है, दूसरों को समझा सकती है। लोग नाहक पढ़ी लिखी लड़कियों को बदनाम करते हैं। मित्रों ने कहा, कांत को आखिर बीवी ने गुलाम बना ही लिया। मैं तो पहले ही समझता था कि मियाँ दब्बू निकलेंगे। अब जिंदगी भर बीवी के तलवे सहलाता रहेगा। जब बीवी ने एक दफ़ा पछाड़ा है तो मियाँ अब सिर ना उठा सकेंगे। पर मनोरमा को इधर एक नई चिंता तंग की थी। कांत का यह अचानक परिवर्तन जाने क्यों उसे अच्छा न लगा। जिस तरह किसी रोगी का उच्च ज्वर एकाएक उतरकर साधारण राशि पर पहुंच जाने से कुशल डॉक्टर को खुशी के बदले चिंता होती है, उसी तरह कांत के इस आकस्मिक परिवर्तन ने मनोरमा को भी चिंतित कर दिया। वह 8 बजे तक सोए रहने वाले कांत को 5 बजे उठते देखती। 12 बजे तक अपने को संवारने में व्यस्त रहने वाले कांत को एकाग्र भाव से पुस्तक पर झुका देखती और मित्रों से कहे कहे के अलग हटकर कॉपी पर नोट उतारते देखती तो उसका दिल संदेह से भर जाता। एक दिन सुबह 9 बजे के करीब कांत टेबल पर झुका किताब पर दृष्टि जमाए बैठा था। धीरे धीरे मनोरमा वहां आई और टेबल से सटकर खड़ी हो गई। कांत ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा, फिर हंसकर बोला, तुम तो दिनों दिन और सुंदर होती जा रही हो। मनोरमा ने कांत के चेहरे की ओर देखा। उसका उद्यत और चंचल मुख कितना गंभीर और शांत हो गया है। अचानक ऐसा क्यों हुआ? कौन सा सदमा लगा है इन्हें? हे भगवान, कहीं वह स्वयं तो इसके लिए उत्तरदायी नहीं। मनोरमा ने कहा, तुम मुझसे यह कैसा बदला ले रहे हो? बदला कैसा? कांत अचरज से बोला। तुम ये क्या कह रही हो मनोरमा? इस तरह धुन में आकर तुमने अपना रहन सहन सब बदल लिया। मैं क्या कुछ समझती नहीं कि इसके लिए तुम्हें अपने पर कितना अत्याचार करना पड़ता होगा? क्या तुम समझते हो कि इससे मुझे खुशी होती है? पर तुम्हें मेरी खुशी की क्या परवाह? तुम्हें तो मुझे जलाना ही अच्छा लगता है। कहते कहते मनोरमा का गला रूंध गया और टप टप आंसू टेबल पर गिरने लगे। कांत उठ खड़ा हुआ। रुमाल से उसने मनोरमा के आंसू पहुंचे और स्नेह भरे स्वर में बोला, ये वाहियात बातें तुम्हारे सिर में किसने भर दी मनोरमा? तुम इतनी अक्लमंद होकर भी ऐसी बातें करती हो? मेरा विश्वास करो, तुम्हें दुखी करने का मेरा जरा भी इरादा नहीं। मैं जो करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए? मनोरमा रूंधे कंठ से बोली, मेरी खुशी के लिए तुम अपने सुख पर लात मार दो? क्या यह मुझे कभी अच्छा लग सकता है? पर यह तुमसे किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं अब समय का सदुपयोग करता हूँ। इससे मुझे कितनी खुशी होती है मैं अनुभव करता हूँ कि मैं किसी काम का आदमी हूँ।